बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ अक़वाल और सूरा फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह सूरत की मुस्तकिल आयत है या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। तमाम खूफी कारी और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु और ताबीन रहमाउल्लाह की एक जमात और पिछले बहुत से बुजुर्ग तो उसे सूरा फातिहा के अव्वल की एक पूरी और मुस्तकिल आयत कहते हैं। बाज़ इसे इसका जुज़्व मानते हैं और बाज़ सिरे से इस आयत को इसके शुरू में मानते ही नहीं, जैसे कि मदीने शरीफ के कारियों और फ़क़हों के ये तीनों कौल हैं। इसकी तफसील इंशाअल्लाह आगे आएगी। इस सूरत के कलिमात 25 हैं और हुरूफ 113 हैं। इमाम बुखारी किताब अल तफसीर के शुरू में सही बुखारी में लिखते हैं, कुमल किताब इस सूरत का नाम इसलिए है कि कुरान शरीफ की किताबत इसी से शुरू होती है। सही बुखारी क़ब्ल अल हदीस 4474 और नमाज की क़राअत भी इसी से शुरू होती है। एक कौल यह भी है कि चूँकि तमाम कुरान शरीफ के मज़ामीन इजमाली तौर से इसमें हैं, इसलिए इसका नाम अल किताब है। अरब की आदत है कि हर एक जामे काम और काम की जड़ को जिसकी शाखें और अज्जा इसी के ताबे हों, कहते हैं। देखिए, लास्ट इस जिल्द को कहते हैं जो दिमाग की जामे है, और लश्करी झंडे और निशान को भी जिसके नीचे लोग जमा होते हैं कहते हैं। शायरों में भी इसका सबूत पाया जाता है। मक्का शरीफ को कुरा कहने की भी यही वजह है कि यह सबसे पहले और सबका जामे है। ज़मीन वहीं से फैलाई गई है। तफसीर इब्न जरीर अल तबरी 107/1। चूँकि इससे नमाज की क़राअत शुरू होती है। कुरान शरीफ को लिखते वक्त भी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इसी को पहले लिखा, इसलिए उसे फातिहा भी कहते हैं। इसका एक सही नाम सब मसानी भी है, इसलिए कि यह बार बार नमाज में पढ़ी जाती है। हर रकत में इसे पढ़ा जाता है और मसानी के मानी और भी हैं जो इंशाअल्लाह ताला अपनी जगह बयान होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसनद अहमद में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल कुरान के बारे में फरमाया, ये अल कुरान है, यही सब मसानी है और यही कुरान अजीम है। मसनद अहमद 448/2 सही। एक और हदीस में है, यही अल कुरान है, यही फातिहा अल किताब है और यही सब मसानी है। तफसीर इब्न जरीर अल तबरी 134 सही। तफसीर मुर्दोये में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की 7 आयतें हैं। मसन अललियन अलवहमेन अलवहम भी इनमें से एक आयत है। इसी का नाम सब मसानी है, यही कुरान अजीम है, यही अल किताब है, यही फातिहा अल किताब है। दारकतनी 312/1 ज़ईफ़। दारकतनी में भी इसी मफ़हूम की एक हदीस है और बकौल इमाम दारकतनी इसके सब रावी सिका है। बयाकी में है कि सैयदना अली, सैयदना इब्न अब्बास, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने सब मसानी की तफसीर में यही कहा है कि यह सूरा फातिहा है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी 7वीं आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहस में यह बयान पूरा आएगा इंशाअल्लाह ताला। सैयदना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा गया कि आपने सूरा फातिहा को अपने लिखे हुए कुरान शरीफ के शुरू में क्यों नहीं लिखा? तो कहा, अगर मैं ऐसा करता तो फिर हर सूरत के पहले इसको लिखता। अबू बकर बिन अबू दाऊद फरमाते हैं, इस कौल का मतलब यह है कि नमाज पढ़े जाने की हैसियत से और चूँकि तमाम मुसलमानों को हिफ्स है, इसलिए लिखने की चंदा ज़रूरत नहीं। दलाइल अलंबू में इमाम बयाकी ने एक हदीस नकल की है जिसमें है कि यह सूरत सबसे पहले नाजिल हुई। बाकलानी ने नकल किया है कि एक कौल यह है कि सूरत फातिहा सबसे पहले नाजिल हुई और दूसरा कौल यह है कि यह अल-मादुएस-नूरा 74 अल-मुदस्सिर 1 सबसे पहले नाजिल हुई, जैसा कि सही हदीस सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है। और तीसरा कौल यह है कि सबसे पहले तकरब नासम मोए अलवेज़न खिले के 96 अल-अलग 1 नाजिल हुई और यही सही है। इसकी तफसील आगे आएगी इंशाअल्लाह।